दर्शकों, आज जब हमारा देश तरक्की की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है, तो सोचिए फिर जो हमारा सफ़र करने का जरिया है, यानी कि जो हमारी सड़कें हैं, वो क्यों पीछे रह जाए। बिल्कुल, सड़कें जो हैं सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की साधन नहीं है, बल्कि ये तो हमारे शहरों को, हमारे प्रदेशों को और आम लोगों को आपस में जोड़ने की धड़कन है। बिल्कुल, जब हमारी सड़कें मजबूत होंगी, गड्ढा मुक्त होंगी, तो ना हमारा सिर्फ सफ़र जो है वो आसान होगा, वक्त की बचत होगी और हमारी सड़कों की उम्र भी बढ़ेगी। तो न्यू टेक्नोलॉजीज इन पॉटहोल्स फ्री रोड्स पर आज जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं सतीश पांडे जी, सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट CSIR CRRI से। स्वागत है सर आपका हमारे शो में। नमस्कार, बहुत 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 स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज की सड़कों के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के पहले के मुकाबले कितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है। रितिका जी, जैसे आपके पिछले सेगमेंट में आपने बताया कि नवाचार ही परिवर्तन की कुंजी है, उसी तरह से देश में सड़कों का देश के सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। भारतवर्ष में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क स्थापित है। अगर आप तकनीकी दृष्टि से देखेंगे तो सड़कों को मुख्यतः दो कैटेगरीज में विभाजित किया जा सकता है। पहली बिटुमिनस रोड, जिसे हम ब्लैक टॉप रोड कहते हैं, दूसरा सीमेंट कंक्रीट रोड, जिसे हम रिजिड कंक्रीट पेमेंट के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों रोडों के निर्माण एवं मेंटेनेंस में काफ़ी तकनीकी प्रगति हुई है और अभी इस समय रोड रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफ़ी इम्पीटस है, क्योंकि कन्वेंशनली जब रोड में डिस्ट्रेस आते हैं तो उसके लिए उसको इम्प्रूव, राइडिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसके ऊपर एक नई लेयर को प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे सड़कों की मोटाई निरंतर बढ़ती रहती है और इससे रोड की साइड यूटिलिटीज़ जो है वो काफ़ी नीचे चली जाती है, जिससे कि महानगरों में आपने काफ़ी जल भराव की समस्या को बारिश के समय देखा है। तो इस दिशा में जैसे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अभी रोड को मिलिंग करके सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। तो मिलिंग के द्वारा आप जो रोड से पुरानी सामग्री निकल रही है उसको आप रीयूज करके, रिसाइकिल करके नई सड़कों का निर्माण एवं उनका मेंटेनेंस कर सकते हैं। इस दिशा में केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने एक अभिनव तकनीकी रिजू पेव का विकास किया है, जिसके द्वारा आप 60 to 70% मिल्ड रोड मटेरियल को दोबारा सड़क निर्माण में यूज़ कर सकते हैं। इससे जो मुख्य फायदे ये होंगे कि आपको जो रोड निर्माण में उपयोग होने वाली एग्रीगेट की आवश्यकता कम पड़ेगी, साथ ही साथ जो बिटुमिन है, जो हम कोलतार भी कहते हैं सामान्य भाषा में, उसकी आवश्यकता भी 3 से 4% तक कम हो जाएगी। तो एक बिटुमिनस लेयर में 5 से 5.5% तक बिटुमिन होता है, उसमें से आप 3 से 3.5% जो ओल्ड बिटुमिन बाइंडर है उसको आप रीयूज कर सकते हैं। तो इस तकनीकी के द्वारा आप इस समय देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का, स्टेट हाईवेज का, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का निर्माण हो रहा है। सर, आज की सड़कों में मतलब कि कौन सी नई सुरक्षित, टिकाऊ और लंबी उम्र वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है? सड़कों में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के द्वारा हम सड़कों की ड्यूरेबिलिटी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर समय पर हमने सड़कों में आए हुए क्रैक्स को टाइमली ट्रीट किया है तो उससे हम उनकी सर्विस लाइफ एवं राइडिंग क्वालिटी को 5 to 6 ईयर्स तक काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। तो इस दिशा में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने इंडियन रोड कांग्रेस एवं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ मिलकर कई नवीन तकनीकी, जिसमें माइक्रो सरफेसिंग टेक्नोलॉजी, टेरा सरफेसिंग टेक्नोलॉजी, सीमेंट ग्राउटेड बिटुमिनस मैकेडम एवं थिन सरफेसिंग है, इनका निर्माण किया है, जिसके द्वारा हम रोड की ड्यूरेबिलिटी को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ कन्वेंशनल मटेरियल्स की जगह कैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल को सड़क निर्माण में यूज़ किया जाए, इस दिशा में हमने काफ़ी प्रगति की है। इस समय करीब 1.2 बिलियन टन नेचुरल एग्रीगेट की आवश्यकता हमें प्रतिवर्ष रोड निर्माण एवं रखरखाव के लिए पड़ती है। अगर हम इस गति से अगर रोड एग्रीगेट को यूज़ करते रहे तो एक समय आएगा कि हमारे पास रोड एग्रीगेट जो गिट्टी है, जिसे हम सामान्य भाषा में गिट्टी कहते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होगी और इसके सीरियस इकोलॉजिकल इम्पैक्ट होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने कैसे इंडस्ट्री से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को सड़क निर्माण में यूज़ किया जाए, इसके लिए कई तकनीकी का विकास किया है, जिसमें प्रमुखता एक स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू आप प्रोसेस स्टील स्लैग एग्रीगेट को नेचुरल एग्रीगेट के स्थान पर यूज़ कर सकते हैं और इन तकनीकी के माध्यम से आप सड़कों की ड्यूरेबिलिटी को भी काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में
जो गड्ढे हैं, पॉट होल्स हैं, उनको भरने के लिए हमने एक नवीन तकनीकी इको फिक्स का सफल प्रदर्शन किया है। इस तकनीकी के माध्यम से आप पॉट होल्स को ड्यूरिंग रेनी सीजन भी भर सकते हैं। तो जब आपने पॉट होल्स देखे होंगे तो उसमें पहली आवश्यकता ये होती है रेनी सीजन में कि आपको उसको डी वाटरिंग करना है। तो जब गड्ढे में पानी भरा हुआ है तो आप उसको पानी निकालना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होती है, कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस एजेंसी हो, और रोड पर ट्रैफिक भी काफ़ी होता है तो आप ट्रैफिक को रोक भी नहीं सकते। तो ये आयरन एंड स्टील स्लैग एग्रीगेट बेस्ड जो हमारी इको फिक्स तकनीकी है, जो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने एक देश के स्टार्टअप है RGS उसके साथ डेवलप किया है, उसको यूज़ करके आप जो गड्ढे हैं उनको भरे हुए पानी के साथ ही उसी अवस्था में ही आप उनका रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तकनीकी का हमने सफल प्रदर्शन अभी असम में, कर्नाटक में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किया है, और इसको अभी हम पूरे भारतवर्ष में रोड निर्माण में एवं मेंटेनेंस में यूज़ कर रहे हैं। सर, हम लगातार बात कर रहे हैं गड्ढा मुक्त सड़कों के बारे में, तो सबसे पहले तो यही बताइए हमें, गड्ढे पड़ते क्यों हैं? मतलब जब सड़कें बनती है तो एकदम प्लेन सड़क होती है, चमचमाती हुई होती है, तो अब ये गड्ढे बने ही ना, ऐसे गड्ढे पड़े ही ना, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो अपनाई जा रही हैं? सड़कों में गड्ढे होने का मुख्य कारण बारिश के समय होने वाला जल भराव है। तो जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बोलते हैं तो एक बेसिक फिलॉसफी रोड मेंटेनेंस की होती है, रेन ड्रेन रेन ड्रेन। तो बारिश का पानी कभी भी सड़कों पर भराव की स्थिति में नहीं आना चाहिए, रोड के साइड में ड्रेनेज सिस्टम एफिशिएंट होना चाहिए। तो सबसे पहली मूलभूत आवश्यकता है कि रोड ड्रेनेज को इम्प्रूव किया जाए। दूसरा, अगर किसी क्षेत्र में ऐसा है कि जहाँ पे जल भराव की संभावना है, वहाँ पर नई अभिनव तकनीकी जैसे पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमेन, सीमेंट ग्राउटेड बिटुमिनस मैकेडम, थिन लेयर कंक्रीटिंग, इन तकनीकी के द्वारा आप अल्ट्रा थिन कंक्रीट पेमेंट के द्वारा भी आप होने वाले गड्ढों की मात्रा को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो ये जब ये बारिश का पानी क्रैक के माध्यम से नीचे की रोड लेयर्स में पहुंचता है तो ये वहाँ पर डिटोरेशन को शुरू करता है। जो बिटुमिन की परत एग्रीगेट के ऊपर होती है वो उससे पील ऑफ हो जाती है, उसकी एफिनिटी कम रिड्यूस होती है, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में स्ट्रिपिंग बोलते हैं। स्ट्रिपिंग को कम करने के लिए आप एंटी स्ट्रिपिंग एजेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे बिटुमिन की एफिनिटी एग्रीगेट के साथ इम्प्रूव होगी और जल भराव की स्थिति में भी आपको गड्ढे होने की समस्या नहीं आएगी। अब सर, ये जो नई तकनीकें होते हैं, ये जो सिर्फ जो नई सड़कें हैं सिर्फ उसी के लिए काम आते हैं या फिर जो पुरानी सड़कें हैं उसके लिए भी इफेक्टिव और एफिशिएंट साबित हो रही है? नई सड़कों के साथ साथ आप पुरानी सड़कों के भी मेंटेनेंस एवं पीरियोडिक रिन्यूअल के लिए आप नवीन तकनीकियों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ग्रामीण सड़कें एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके विकास में नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहा है। इन सड़कों की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में एक मॉडिफाइड मिक्सील सरफेसिंग तकनीकी का उत्तर प्रदेश में सफल प्रयोग किया है। इसके द्वारा आप जो डिस्ट्रेस्ड रूरल रोड्स हैं उसके द्वारा आप एक थिन सरफेसिंग 25 to 30 mm थिन सरफेसिंग आप एम्बिएंट टेम्परेचर पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इस तकनीकी के माध्यम से जो बारिश के कारण रोड में होने वाले डैमेजेस हैं उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो अभी करीब 290 किलोमीटर रोड लेंथ उत्तर प्रदेश में मॉडिफाइड मिक्स सरफेसिंग तकनीकी के द्वारा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसके द्वारा निरंतर इस दिशा में संस्थान के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। सर, तो ऐसे में स्मार्ट रोड्स और ग्रीन रोड्स की भी चर्चा हो रही है, तो क्या इन नई तकनीकों के लिए पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में कुछ सोचा जा रहा है? As per United Nations Sustainable Development Goal, India is committed for green infrastructure development. तो भारत का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसकी मूलभूत अवधारणा अभी ग्रीन रोड्स और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी की तरफ है। जैसे कि मैंने आपने बताया कि रोड निर्माण में 95% रोड एग्रीगेट्स का यूज़ होता है और हम प्रतिवर्ष करीब 1.2 बिलियन टन नेचुरल एग्रीगेट्स यूज़ कर रहे हैं। तो अभी ये बहुत ज़रूरी है कि हम रोड रिसाइकलिंग तकनीकी पर ध्यान दें, जिस दिशा में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी निरंतर प्रयास कर रहा है। रोड रिसाइकलिंग के थ्रू हम जो कन्वेंशनल मटेरियल हैं उस पर अपना रिलायंस कम कर सकते हैं एवं पेरिशेबल नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। इन तकनीकी के माध्यम से जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन है, क्योंकि रोड में जब आप रोड एग्रीगेट को गर्म करते हैं, बिटुमिन को गर्म करते हैं तो 150 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो काफ़ी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हॉट मिक्स प्लांट के माध्यम से होता है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको ध्यान में रखते हुए
महानगरों के आसपास 100 किलोमीटर पेरीफेरी में हॉट मिक्स प्लांट को स्थापित करने पर बैन लगा रखा है। तो जो भी प्लांट है वो काफ़ी दूर स्थित है, तो आप उसकी जगह अल्टरनेट टेक्नोलॉजीज जैसे कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी, मॉडिफाइड मिक्सी सरफेसिंग जो मैंने अभी आपको रूरल रोड के लिए बताया है, उसको यूज़ करके आप इनको ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। सर, यहाँ आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि आने वाले समय में सड़कों की निगरानी और मरम्मत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ इसके माध्यम से रोड सेफ्टी को भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एवं केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान निरंतर प्रयास कर रहा है। तो अभी हमने एक आई रास्ते प्रोजेक्ट के माध्यम से नागपुर एवं हैदराबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कैसे रोड सेफ्टीज एवं ब्लैक स्पॉट को आइडेंटिफाई करके रोड एक्सीडेंट को कम किया जा सकता है, इस दिशा में काफ़ी प्रयास किए हैं। साथ ही साथ नेटवर्क सर्वे व्हीकल के माध्यम से रोड में होने वाले डिस्ट्रेस को नेटवर्क लेवल पर आइडेंटिफाई करके उनकी मेंटेनेंस प्रायोरिटीज़ को कैसे प्रायोरिटाइज किया जा सकता है, इस दिशा में भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के साथ संस्थान निरंतर प्रयास कर रहा है। तो अगर हम कह सकते हैं कि मतलब जैसे पहले होता था कि मरम्मत की, सड़कें बनाई, गड्ढे बन गए, तो अब हम ये मान सकते हैं कि जो नई टेक्नोलॉजीज हम अपना रहे हैं इसमें बार बार ये जो गड्ढे पड़ने की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होंगी। ड्यूरेबिलिटी रोड की काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी। साथ ही साथ अभी हम परपेचुअल पेमेंट के कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं। तो परपेचुअल पेमेंट के माध्यम से अभी द्वारका एक्सप्रेसवे में नवीन सड़कों का निर्माण हुआ है। तो उसके माध्यम से ये अवधारणा है कि करीब 15 से 20 साल तक आपको किसी मेजर स्ट्रक्चरल रिहैबिलिटेशन की रोड में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ जो मेंटेनेंस एवं पॉटहोल जो डेवलप होते हैं उसकी भी मात्रा में काफ़ी हद तक कमी आएगी। जी बिल्कुल। तो देखा आपने कैसे अब हमारे देश की सड़कें भी तेजी से दौड़ रही है, रफ्तार से दौड़ रही है, क्योंकि जब रास्ते मजबूत होंगे तभी तो विकास की मंजिल तक पहुंचना और भी आसान होगा। बिल्कुल। तो न्यू टेक्नोलॉजीज एंड पोर्ट होल फ्री रोड्स पर जानकारी साझा कर रहे थे सतीश पांडे जी, सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट CSIR CRRI से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर आरडीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए और गड्ढा मुक्त सड़कों के बारे में हमें जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।